नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। इस अध्याय से संबंधित संक्षिप्त अवधारणा जानने के बाद इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करें हम आज का वीडियो। गति एवं दूरियों का मापन, है ना। देखिए क्या होता है, ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। जिसे आपने देखा होगा कि आपने यदि कपड़े सिलाए हैं तो दर्जी माप लेता है ना। कुर्ता सीना है तो उसके लिए कपड़ा पर्याप्त है या नहीं है ना। या और भी कोई आपका शर्ट सीना है ना, तो कपड़ा पर्याप्त है या नहीं है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप अपने सिर से पैर की एड़ी तक की लंबाई बताएंगे। तो देखिए, लंबाई मापने के लिए हम एक एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। हम अपने पैर से, है ना, अपने कक्षा के कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। और कोई आपका दोस्त है वो भी कर सकता है। और फिर देखें कि क्या दोनों की लंबाई बराबर है। तो हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों की जो पैरों की माप होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इस अलग अलग माप को स्वीकार न करते हुए, कि इससे क्या होता है कि एक रूपता नहीं आती है, समरूपता नहीं आती है, तो फिर एक मानक मात्रक की जो है बात कही गई है। तो मापन का अर्थ क्या होता है? मापन का अर्थ होता है कि किसी भी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की जो ज्ञात राशि है उससे तुलना करना मापन कहलाता है। और ये जो ज्ञात राशि होती है इसको हम कहते हैं मात्रक, है ना। ज्ञात राशि क्या होती है? एक निश्चित राशि होती है जिसे हम कहते हैं मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक, ठीक है। अब किसी भी जो परिणाम होता है माप का, उसके दो भाग होते हैं। और दो भाग में क्या होता है? पहला भाग होता है संख्या और दूसरा भाग होता है मात्रक। जैसे आपने अपने घर के कमरे लंबाई नापी, मान लिया जाए कि वह लंबाई 12 कदम के बराबर हैं। जिसमें 12 क्या हो गई? संख्या हो गई है, और कदम क्या है? मात्रक है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम जो है अन्य लंबाई को भी माप सकते हैं, ठीक है ना। अब पहले क्या था कि जब पुराने समय में पैर की लंबाई है, उंगली की चौड़ाई है, कदम की दूरी है, ऐसे हाथ है ना, तो इस प्रकार के मात्रकों का सामान्यतः प्रयोग होता था। लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो माप होती है उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है, जिसके कारण क्या होता था कि मापन में उलझने आती थी। जैसे मान लिया कि मेरा हाथ बड़ा है, मैंने बोला 4 हाथ है ना, और आपका हाथ छोटा है, आपके हाथ से 6 हाथ आ गया। मान लिया कोई वस्तु आपने, जैसे रस्सी दी है हमें, 6, आपने 6 हाथ गिनी और मैंने गिनी 4 हाथ है। तो इसमें क्या है? विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती थी। तो इस विवाद की उस स्थिति को समाप्त करने के लिए ही मानक मात्रकों का निर्माण किया गया है। और हमारे यहाँ जो अभी मापन की जो पद्धति चलती है वो चल रही है मीटर पद्धति। कौन सी? मीटर पद्धति, यानी MKS प्रणाली जो होती है ना। 3 प्रणालियाँ होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो चलन में है वह है MKS प्रणाली यानी मीटर पद्धति, ठीक है ना। चलिए, तो आजकल जो मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी स्टैंडर्ड, है ना, जिसे हम SI मात्रक भी कहते हैं। और लंबाई का जो SI मात्रक है वह है मीटर। क्या है? मीटर है। और इस मीटर को 100 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 100 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक जो भाग छोटा होता है उसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100वां हिस्सा। सेंटी मतलब क्या होता है? 100वां, यानी 1/100। तो जो 100वां हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सेंटीमीटर है। और फिर 1 सेंटीमीटर में भी होते हैं 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को भी और जो है छोटे छोटे भागों में बांटा गया है 10, जिसे हम कहते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जिसे हम MM के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार से 1 मीटर में क्या हो जाएंगे? 1000, है ना। 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं?
1000 मिलीमीटर यानी mm। ठीक है, चलिए अब लंबाई दूरी ज़्यादा नापनी है ना। तो ज़्यादा नापने के लिए क्या होता है कि मीटर जो मात्रक होता है वो सुविधाजनक नहीं होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े मात्रक को फिर उसमें परिभाषित करते हैं और वो बड़ा मात्रक कहलाता है किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, है ना, यहाँ एक लिखा हुआ है ना। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। यानी किलो का अर्थ होता है 1000, ध्यान रखना आपको, है ना। किलो का अर्थ क्या हो गया, 1000। जैसे किलोग्राम, तो मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि वस्तुएं, कुछ वस्तुएं होती हैं गतिशील होती हैं, कुछ वस्तुएं स्थिर होती है। स्थिर यानी क्या होती हैं, जो अपने स्थान पर रहती हैं, वो गति नहीं करती है। और जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है या उसमें स्थान परिवर्तन होता है किसी कारण से, तो वो कहलाएगी गतिशील, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम माने कि एक उड़ती हुई चिड़िया है, वो क्या है, गतिशील है। लेकिन हमारा घर है, वो क्या है, स्थिर है, मतलब विराम अवस्था में है। मेज है, वृक्ष है, दीवार घड़ी है, ये क्या है, विराम अवस्था में है। विराम अवस्था मतलब स्थिर, है ना। और कुछ क्या होती है, जैसे तितलियाँ होती हैं, घड़ी में सेकंड की सुई होती है ना। रोड के ऊपर बस, कार, ट्रक आदि वाहन होते हैं, ये सब गतिशील होते हैं, ठीक है ना। मतलब गतिशील क्या होगा कि ये कुछ समय बाद में अपना जो पहला स्थान है वहाँ पर हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब गति के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला प्रकार आता है सरल रेखीय गति। इसमें क्या होता है, जैसे कोई सीधी सड़क है और उस सड़क पर किसी वाहन की गति, है ना, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की जो गति होती है, या गिरता पत्थर उसकी गति होती है, तो इस प्रकार की गति होती है, ये सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। क्या कहलाएगी ये, सरल रेखीय गति, ठीक है ना। दूसरी गति होती है वर्तुल गति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वर्तुल गति में कोई वस्तु होती है, वह इस प्रकार से गति करती है कि उस वस्तु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है। जैसे यदि बिजली पंखे में बात करें तो उसकी पंखुड़े पर हमने एक कोई भी चिन्ह लगा दिया गया है ना, तो उस चिन्ह की गति क्या होगा, उस जो पंखा है ना, उसकी जो दूरी है वहाँ से दूरी समान रहती है हमेशा। इसी प्रकार से क्या होता है कि कोई घड़ी है, अब घड़ी में सेकंड की जो सुई होती है उसकी गति होती है वर्तुल गति होती है, ठीक है ना। अब बिजली का पंखा या घड़ा जो घड़ी होती है वह स्वयं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करती है, परंतु पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती है ना वो घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है, वो गति करती है। अगली जो गति आती है वो होती है आवर्ती गति। आवर्ती गति नहीं, जैसे आपने झूला झूला हुआ है ना, तो झूला में हम देखते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वह फिर दोहराता है। झूला आगे और पीछे, आगे पीछे जाता है। इसी प्रकार से होती है जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना। यदि आपने देखा, ये घड़ी आप देख रहे हैं, इस टाइप दीवार घड़ी अब कम दिखाई जाती है, पुराने ज़माने में ये घड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। ये जो पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम क्या होता है, इस तरफ और इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ, ऐसा जो है घूमता रहता है। तो यहाँ पर भी होती है आवर्ती गति, है ना। सितार होता है, उसकी जो डोरी गति होती है वह भी आवर्ती गति होती है। अब देखिए सिलाई मशीन आपने देखी होगी, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसका पहिया जो होता है ना वो वर्तुल गति करता है, और जब पहिया घूर्णन करता है तो सुई भी ऊपर नीचे गति करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुई की जो गति होती है वो होती है आवर्ती गति, क्योंकि बार बार जो है उस स्थान पे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसी प्रकार से क्या होता है कि फर्श पर यदि कोई गेंद लुढ़क रही है तो लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति भी करती है, साथ साथ में घूर्णन गति भी करती है, क्योंकि गोल गोल घूमती हुई रहती है ना। तो हमने देखा कि समय के साथ में स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना, समय के साथ में स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं, और इस परिवर्तन को हम दूरी मापन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पर आधारित हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 1, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न है, मापन से क्या तात्पर्य है। उत्तर, मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। अगला प्रश्न है, पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में
क्यों नहीं किया जा सकता है? उत्तर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पैर अथवा कदम की लंबाई भिन्न भिन्न होने से एक रूपता नहीं रहती है ना। प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसके पैर की माप अलग अलग होती है, इसलिए इसे मानक मात्रक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, मीटर छोटा मात्रक होता है, इससे बड़ा होता है किलोमीटर, ठीक है ना। तो जब भी छोटे मात्रक को हम बड़े मात्रक में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जितने छोटे मात्रक होते हैं उसका भाग लगा दिया जाता है। जैसे देखिए कि 3250 मीटर है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने 3250 में 1000 का ये भाग लगा दिया है। बटे लिखा मतलब भाग लगा दिया है। अब बन गया ये किलोमीटर। अब 1000 में 3 शून्य है, तो दाहिनी तरफ से हमने 3 अंक छोड़े और ये लगा दिया दशमलव, तो ये हो गया आपका 3.250 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब भी किसी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं, तो बड़े मात्रक में जितने छोटे मात्रक होते हैं उसका हम भाग लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। और आपको कहा गया है कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो क्या करेंगे? 50/100 मीटर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से, इसी प्रकार से पैसे को बदलना है रुपए में, तो मान लिया आपको बोला कि 5 पैसे को बदलना है रुपए में, कितने रुपए होंगे? तो 5/100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि अपने घर के कमरे की लंबाई पहले कदम यानी पैर से और फिर मीटर पैमाने से माप करके उसका मान लिखिए। तो कमरे की लंबाई हमने मापी है 16 कदम, और जब उसकी मीटर में माप करते हैं तो आती है 3 मीटर। अगला प्रश्न है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर, और मापन की जो मानक प्रणाली है उसे हम कहते हैं मीटर पद्धति यानी MKS, है ना। ये MKS जो सिस्टम है, ये M मतलब मीटर है, K यानी किलोग्राम और S यानी सेकंड, है ना। सेकंड समय मापन के लिए होता है, M मीटर, है ना, दूरी नापने के लिए, और K यानी किलोग्राम, ये होता है भार यानी द्रव्यमान, है ना, ठीक है। अगला जो वर्कशीट है वह है वर्कशीट नंबर 2 है, और इसका पहला प्रश्न है, वर्तुल गति किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह गति वर्तुल गति के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो झूला झूलते बच्चे की गति, और दूसरा आ गया सितार की डोरी गति, और तीसरा आ जाता है दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, है ना। इसे हम आवर्ती गति कहते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित समय अंतराल बाद में गति होती रहती है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, सिलाई मशीन की सुई तथा उसके पहिए में किस प्रकार की गति होती है? तो सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति तथा सिलाई मशीन में उसके पहिए गति वर्तुल गति होती है। अगला प्रश्न है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति वर्तुल गति होती है। यदि दोनों में कोई चिन्ह अंकित कर दिया जाए तो उनके केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। चलती हुई साइकिल का पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, जबकि छत का पंखा स्थिर रहता है तथा पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन
करती है। अगला प्रश्न है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। अब प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत क्या करना है कि अपने घर के सदस्यों की लंबाई अलग अलग पैमाने से माप करके निम्न तालिका में भरिए। घर के सदस्य का नाम लिखना है, जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर पहला पैमाना मीटर में है ना, हम क्या करेंगे मीटर में जो है लिखेंगे। दूसरा पैमाना क्या है, किसको लिखेंगे हम सेंटीमीटर में। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है गणेश की जो लंबाई है वह 1.60 मीटर है और ये होती है 160 सेंटीमीटर है। रीना की लंबाई 1.25 मीटर और सेंटीमीटर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से मीना, राधा, आरुषि, आयुष और विकास की हमने यहाँ पर लंबाई लिख दी है। आप भी अपने घर में जितने सदस्य हैं उनकी लंबाई नाप करके आप यहाँ पर लिखें और इस तालिका के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर पैमाने अनुसार सबसे कम है, तो हमें देखना होगा कि मीटर पैमाना कहाँ है। देखिए ये आपका है मीटर पैमाना यहाँ से आता है। इसमें सबसे कम किसकी है, हम देख रहे हैं सबसे कम आयुष की है 0.70 मीटर किसकी है, आयुष की है। तो हमने यहाँ उत्तर में क्या लिखा, ये कि आयुष की लंबाई सबसे कम है। ठीक है ना। तो इसको देख करके आपको करना है, मन से कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न क्या है, घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने अनुसार सबसे अधिक है? कौन सा पैमाना, सेंटीमीटर पैमाना सबसे अधिक है ना। तब देखेंगे, देखिए इस तरह देखेंगे ये हमारा पैमाना कौन सा है, ये है सेंटीमीटर पैमाना। और इसके अंदर देखते हैं कि सबसे अधिक किसकी है, तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक यहाँ संख्या आ रही है 160 और किसकी आ रही है, गणेश की आ रही है ना। तो नीचे हमने यहाँ उत्तर लिख दिया है इस प्रकार से ये कि गणेश की लंबाई सबसे अधिक है। कितनी है वो नहीं पूछा है इसलिए हम वो नहीं लिखते हैं। सीधे पूछा गया है किस सदस्य की लंबाई, तो हमें लिखना है सदस्य का नाम। ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है कि घर के जिस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक आई है उसकी लंबाई को मीटर में बदलिए। अभी हमने देखा था यहाँ पर देखिए कि गणेश की लंबाई अधिक आई है तो ये मीटर में क्या जाएगा 1.60 मीटर। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? उत्तर आ जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जी हाँ देखते हैं, और इन सभी वस्तुओं की सूची बनाइए और इनमें से कौन सी वस्तु विराम में है तथा कौन सी वस्तु गतिशील है विभाजित कीजिए। मतलब आपके आसपास जितनी वस्तुएं हैं, है ना, आप देखते हैं तो उनको आपको यहाँ पर लिखनी है और उसमें बताना है कि कौन कौन सी इसमें वस्तुएं विरामावस्था में हैं, मतलब स्थिर हैं, है ना, और ऐसी कौन कौन सी है जो कि गतिशील है। तो देखिए हमने लिखा मेज क्या है, विरामावस्था में है ना। कुर्सी ये भी विराम में अवस्था में रहती है। बस ये गतिशील है। टीवी ये विरामावस्था में है। गाय गतिशील है। मोटरसाइकिल गतिशील है। बिजली का खंभा ये विरामावस्था में रहता है। मंदिर विरामावस्था में। पत्थर विरामावस्था में। कार गतिशील, है ना। हमारा मकान है वो भी विरामावस्था में होता है। अब गतिशील अवस्था में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमारा जो प्रश्न क्या है कि उपरोक्त तालिका में जो गतिशील वस्तुएं हैं उनमें किस प्रकार की गति हो रही है, गति के नाम लिखिए, है ना। तो देखिए हमने जो वस्तु लिखी है इसमें 4 वस्तुएं गतिशील हैं। ये पहली है, कौन सी है, बस। दूसरी गाय। तीसरी मोटरसाइकिल और चौथी है कार। इसके अलावा बस हो सकती है, पंखा हो सकता है, सिलाई की मशीन हो सकती है ना, झूला हो सकता है आपके घर में दिए तो ऐसा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप वो लिख सकते हैं, ऐसी दिक्कत कहीं भी नहीं है ना। जो भी है वो लिखें और उनमें से
जो गतिशील वस्तु है उनको यहाँ लिखें, जिसे लिखा है बस, गाय, मोटरसाइकिल और कार हम लिखा है। तो इनमें होने वाली गति का प्रकार क्या है वो आपको देखना है। तो बस क्या होता है, सरल रेखी गति करती है ना, सीधी सड़क पर सीधी चलती है। गाय भी क्या है, सीधी चलती है, यानी सरल रेखी गति करती है। इसी प्रकार से मोटरसाइकिल है ना, ये भी सरल रेखी गति करती है। कार भी सरल रेखी गति करती है। लेकिन यदि यहाँ झूला होता तो आवर्ती गति करता है ना, कि झूला झूल रहा है बच्चा कोई, तो झूला झूलता हुआ बच्चे गति क्या हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि आपके यहाँ दीवार घड़ी है पेंडुलम वाली, तो आप उसको ले सकते हैं कि उसमें जो पेंडुलम गति होती है वो होती है आवर्ती गति होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं स्व आकलन। प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, लंबी दूरियों को मापने के लिए आप किस मात्रक का चयन करेंगे, है ना। लंबी दूरी है तो हम चयन करेंगे किलोमीटर का। हालांकि सारे यहाँ मात्रक दिए गए हैं, है ना, तो सब दूरी को नापने के लिए दिए गए हैं, लंबाई के मापन के लिए हैं। लेकिन क्या को बोला है, लंबी दूरियों को, तो हमें बताना होगा किलोमीटर। अब उससे कम दूरी है तो मीटर, उससे कम सेंटीमीटर, और उससे भी कम है तो मिलीमीटर। ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद में झूला झूलते बच्चे गति होती है, कैसी होती है, तो यहाँ 4 गतियाँ दी गई हैं। तो झूला झूलते बच्चे गति होती है आवर्ती गति। ठीक है ना। लंबाई का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मतलब होता है मानक, है ना, स्टैंडर्ड, ये वाला, है ना। ऐसा ही मात्रक बोले या फिर मानक मात्रक बोले। मानक मतलब स्टैंडर्ड, है ना। ठीक है। तो लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वो होता है मीटर, है ना। फिर मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, और मीटर से बढ़ा जाएगा किलोमीटर। चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए, है ना। लंबाई का जो परिमाण होता है ना, उसको हमें बढ़ते क्रम में करना है, मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा पहले आ जाएगा 1 मिलीमीटर, इससे बड़ा क्या होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। फिर इससे बड़ा 1 मीटर, और इससे बड़ा हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आपकी कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई को मीटर में माप कर लिखिए। तो कक्षा की लंबाई कितनी है, 7 मीटर है, और चौड़ाई है 4 मीटर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। उत्तर, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना वर्तुल गति का उदाहरण है। कौन सी गति उदाहरण है, वर्तुल गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें गति करती वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, गतियों के नाम भी लिखिए। जिसमें पहला जाएगा, सिलाई मशीन में उसका पहिया वर्तुल गति में होता है तथा सुई की गति आवर्ती गति होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गति और दूरी का जो मापन पाठ है उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा, समझा, उनको कैसे नापते हैं वो भी सीखा हमने। लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है वो भी हमने जाना है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देख लीजिएगा, लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब। यदि लाल रंग में है तो टच कर दें, और पहले से यदि इसका कलर चेंज है, लाल नहीं है, तो उसको आप टच करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।